हम लोग आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये कई बार आप लोगों ने शायद गीता में भी पढ़ा होगा उसको। अर्जुन उवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो बड़ा स्पष्ट उत्तर प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न ये है कि एक मिनट रुकिए, कहाँ गया फाइल। हाँ, अथ, तब। तब का मतलब पिछले श्लोक में क्या बता रहे हैं, कब। पिछले श्लोक में क्या है, जरा भगवत गीता दीजिए मेरे को। पिछला श्लोक 35 श्लोक में हमने कुछ पढ़ा है, भगवान ने कुछ बोला है, तो उसके आधार पर। हाँ, तो पिछले वाले श्लोकों में भगवान ने बोला हुआ है 34 में 33 में कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो निग्रह करने की क्या आवश्यकता है। और उसके बाद बोला कि ये जो राग और द्वेष हैं, ये इंद्रियों में बढ़िया से चुपके हुए हैं। इंद्रियों के विषयों के प्रति, इंद्रिय मतलब आंख के रूप के प्रति, कान के शब्द के प्रति बड़ी आकर्षण होता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि लोगों को फिर पाप करा कौन रहा है, भगवान करा रहे हैं क्या? ये जीव तो शुद्ध है, जीव स्वयं क्यों कर रहा है? तो बहुत बार वो देखते हैं कि लोग नहीं चाहते हैं पाप करते हुए, नहीं चाहते हैं पाप हो, जानते भी हैं कि पाप मतलब गलत है, शास्त्र में मना है, फिर भी वो कर बैठते हैं। तो प्रसंग मतलब बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है, बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है, और सबके लिए, सब साधकों के लिए भी है और बद्धात्माओं के लिए भी है कि हम नहीं चाहते पाप करना, तो पाप कौन करा रहा है, क्यों कर रहा है। अथ केन प्रयुक्त कौन प्रयुक्त करा रहा है जीव को। पापम चरति पुरुष, ये जो जीव हैं ये पाप में क्यों चरते हैं, पाप को में क्यों चले जाते हैं। हो सकता है उनकी इच्छा हो, तो कह रहे नहीं, अनिच्छन्नपि, उनकी इच्छा नहीं होती है। वार्ष्णेय मतलब भगवान कृष्ण जो वृष्णि वंश में जन्मे थे। बलादिव नियोजिता मतलब नहीं चाहते हैं, लेकिन बलपूर्वक उसको पाप में व्यक्ति को नियोजित करता है। कौन करता है इसको, यह प्रश्न समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। कुछ लोग एक बात बोलते हैं ना, मैं पीता नहीं, मुझे पिलाई गई है। ऐसा लग रहा है मुंह खोल के जबरदस्ती को शराब पिला दिया है, लेकिन कोई कारण रहता है, तो कौन पिला रहा है उसको। बड़ा ये बहुत सिंपल श्लोक नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी बातें गुथी हुई हैं, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। गीता भूषण टीका, श्लोक 34 में भगवान ने संकेत दिया था कि राग, राग मतलब विषय आसक्ति, जैसा कि दूसरों की पत्नियों से बात करना, यह इंद्रियों और मन में दृढ़ता से स्थित रहते हैं। क्या अर्थ है इसका, समझ रहे हैं? कि शास्त्र बोल रहा है कि दूसरी की पत्नी से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन इंद्रियों और मन में बात बड़ी अंदर में प्रवृत्त रहती है कि कुछ तो बात जरूर करूं। हर हर जीव के, हर मनुष्य के हृदय में इस प्रकार की इच्छा रहती है। इसको शास्त्र में बोला गया है, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। इस प्रकार के अवैध संग, सूक्ष्म या स्थूल, और जितनी भी पाप की इच्छाएं हुए जीव के हृदय में रहती हैं, और उसमें प्रवृत्त होने से तो स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर से निवृत्त हो जाए तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है, मुक्त हो जाता है जीव। तो यह तो बड़ी से, जब इंद्रियां अपने विश्व में नेचुरली आसक्त हैं, स्वाभाविक रूप से आसक्त हैं, जैसा कि आपने श्लोक 34 से बताया, तो अर्जुन अब इस विषय में एक प्रश्न पूछते हैं। वृष्णि वंश में जन्मे कृष्ण किस वस्तु से, मतलब भगवान को बोल रहे हैं, किस वस्तु से प्रेरित होकर जीव पाप करता है? तो प्रश्न स्पष्ट है। यद्यपि वह पाप नहीं करना चाहता है और यह जानता है कि यह शास्त्र में प्रतिबंधित है, तो भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसको पाप में नियोजित किया जा रहा हो। पाप की भी तो जहां कुछ समझाना होगा तभी मैं कुछ बोलूंगा, ये तो लाइन समझ में आ रही है। पाप की इच्छा प्रेरित करने वाले के अधीन होने पर निर्भर व्यक्ति में उत्पन्न होती है, तो प्रेरित करने वाला कौन है? थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। पाप की इच्छा प्रेरित करने वाले के अधीन होने पर, नहीं नहीं, सही है, सही है।
कि जो व्यक्ति पाप की इच्छा की प्रेरणा दे रहा है उसके अधीन ये जीव है, तभी तो जीव पाप कर रहा है, क्योंकि जीव तो पाप नहीं करना चाहता है। तो कोई उसको इस पाप करने की इच्छा दे रहा है, वह व्यक्ति कौन है? भगवान तो नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? कई बार जब किसी को चोरी हो जाती तो क्या साहब मैंने नहीं किया, किसी ने मुझसे करवाया, फलाने ने करवाया, तो उसने इच्छा प्रकट करी। और हम लोग कर सकते हैं, वाणी के द्वारा जितने भी उग्रवादी हैं वाणी के द्वारा उग्रवादी बनाए जाते हैं, बोल बोल कर उनको इच्छा प्रेरित कर देते। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीव को पाप करने की प्रेरणा दे रहा है? ठीक है, क्या ये भगवान है या जीव के पूर्व संस्कार हैं? कोई कहेगा जीवात्मा के पूर्व के संस्कार हैं, क्या वह प्रेरित कर रहे हैं या भगवान प्रेरणा दे रहे हैं? तो भगवान तो नहीं दे सकते, फिर तो ये तो भगवान भी तो वैषम्य में आ जाएगा कि किसी को पाप करा रहे हैं और किसी को पुण्य करा रहे हैं, और पाप करने के बाद नरक भी भेज रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? भाई जो आदमी किसी को उग्रवादी बना रहा है तो उग्रवादी बनने का दंड थोड़ी ना देगा। तो अगर कहें कि भगवान ही सबको पाप करा रहे हैं तो भगवान की व्यवस्था है कि पाप करने वाले को नरक जाना चाहिए, तो ये तो उचित बात नहीं लगती है। किसी से आप पुण्य करा रहे हो, किसी से पाप करा रहे हो, तो भगवान तो पाप और पुण्य नहीं कराते हैं, तो स्पष्ट है। संस्कार करा रहे हैं क्या? यह प्रेरक भगवान तो हो नहीं सकते, क्योंकि वे तो कृपालु हैं और साक्षी के रूप में ही रहते हैं। कृपालु मतलब सभी को, जैसे व्यक्ति अपनी इच्छा करता है उसको व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है। और साक्षी के रूप में है, जिसकी जो इच्छा है, जो उसका कर्म है, उसके अनुसार वह करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे मैं मान लीजिए धनाढ्य व्यक्ति हूँ, धन वाला व्यक्ति हूँ, और मैं कहूँ मेरा धन बच जाए, और चोर सोच रहा है कि इसका चोरी हम कर लें धन, तो दोनों की इच्छा भगवान देखते हैं और दोनों के कर्मों को देखते हैं और फिर क्रियान्वित करते हैं किसकी इच्छा प्रबल है, किसका कर्म प्रबल है। कभी कभी देखिए चोर प्रयास करता है और धन नहीं ले पाता, और कभी कभी धनी व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, चोरी चली जाती है। तो यह उनके कर्मों के ऊपर होता है, लेकिन क्रियान्वित कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। लेकिन भगवान इस बात की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। अनुमंता है, लेकिन ये नहीं चाहते कि चोरी करे, कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति धर्म का आचरण को त्यागे। अच्छा चलो, नहीं भगवान नहीं है तो यह संस्कार भी नहीं हो सकते, क्योंकि संस्कार तो जड़ माने अचेतन वस्तु होती है। संस्कार समझते हैं अर्थ? बताइए संस्कार का मतलब क्या है, किसी को समझ में आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कार? माइक दीजिए प्रभु जी को। पूर्व जन्मों में या इसी जन्म में हमने कोई वस्तु देखी है, जैसे कोई बिलबोर्ड देखा है और उस पर कोई चीज देखी, तो वो हमारे चित्त में पड़ जाता है। हाँ। और समय के साथ वो प्रस्फुटित हो सकता है। वो आने वाला है बात। हम जो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, ज्ञान इंद्रियों से, उसका संस्कार मन में बन जाता है। संस्कार मतलब इंप्रेशन। जैसे हम कोई फोटो खींचते हैं ना, तो क्लिक से आता था ना, और एक इंप्रेशन बन जाता था। अब देखिए ना, नीले रंग का काला व्हाइट सा होता था, तो क्या कहते थे हम लोग? रील नहीं, रील के ऊपर तो, रील तो हो गया मन, और रील के ऊपर छाप पड़ती है, उसे क्या कहते थे हम लोग? नेगेटिव बोलते थे। हाँ, तो नेगेटिव ऐसे छाप पड़ जाती है, वो फोटो नहीं है। बाद में वो डेवलप होकर के, जैसे प्रभु जी ने बताया, वो डेवलप होकर के फोटो के रूप में सामने प्रस्तुत हो रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब आपने कैमरे से, पुराने वाले कैमरे से क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, खाली आवाज खट, लेकिन नेगेटिव वहां पे बन गया। अब किसी विशेष परिस्थिति में ये सब बातें आने वाली हैं, वही नेगेटिव सब किसी चीज के संपर्क में आएगा तो फिर वो एक पिक्चर के रूप में, फोटो के रूप में आ जाएगा। सिंधु में जो कूटम, कूटम से कर सकते हैं अप्रारब्ध का, अप्रारब्ध पहले छप जाता है मन में, संस्कार पहले के बने हैं, फिर बाद में जाकर के वे कुछ उनके संग कुछ मिलता है, तब वह कुछ कार्य करने की प्रेरणा देता है। संस्कार अपने आप में जड़ है। जैसे जो फोटो का नेगेटिव है, वह अपने आप फोटो नहीं बन सकता है, उसके संग कुछ मिलावट होगी तब वह फोटो के रूप में परिणत होगा। उसी प्रकार से संस्कार जड़ हैं, संस्कार में चेतना नहीं होती है। जो संस्कार जीवों को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोग कई बार सामान्य भाषा में बोल देते हैं, अरे इसके संस्कार ऐसे ऐसा कर रहा है। सामान्य भाषा में चलता है, लेकिन संस्कार अकेले अपने आप में कारण नहीं बन सकते जीव को पाप कराने के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। जैसे मान लीजिए कोई चीज खराब हो तो हम कहेंगे भाई ये तो हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, फिर धीरे धीरे से मालूम करते हैं कि क्या कारण होता है ना, इस प्रकार से। यस, तात्पर्य पढ़िए, कृष्णा प्रभु पढ़िए। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है।
फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। दो सिचुएशन है, एक तो भाई अब भयंकर पापी व्यक्ति है तो उसे तो कुछ उसको लगेगा ही नहीं कि ये पाप है। मुझे कोई भक्त लोग बता रहे थे अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में पानी नहीं मिलता है, बियर मिल जाती है और वो भी सस्ती। अब उनके लिए ये कहो कि ये गड़बड़ चीज है, कोई आपको बोले भाई देखो भक्ति करना तो पानी छोड़ना पड़ेगा, अरे पानी कैसे छोड़ेंगे, ऐसा उनकी स्थिति हो जाती है। हाँ, ये जब हम लोग भक्ति के जीवन के पहले व्यक्ति मांस खाता है, ऐसे लगता ही नहीं, कोई झिझक ही नहीं होती कि मांस खाना कोई गड़बड़ चीज है। तो यह सब जो है एक होता। दूसरा होता है कि कभी कभी ऐसे लोग मांस खाना छोड़ते हैं और फिर जो है मांस खाने में प्रवृत्त हो जाते। मान लो किसी से सुन भी लिया कि पाप है और छोड़ना चाहते हैं, फिर उसको जबरदस्ती नियोजित करते, अरे खाओ, ऐसे करके बोलता है, अरे कुछ नहीं होता। कोई बोलता है ना अंदर से, अरे कुछ नहीं था खाओ। मन को कौन समझाता है? मन ही समझाता है मन को। इस प्रकार से हाँ, नशा करने वाले छोड़ते हैं फिर नशा चालू कर देते हैं। ठीक है, दो पोजीशन है, एक कि नशा कर रहा है और पता ही नहीं, बिना झिझक के नशा कर रहा है, और दूसरा कि नशा छोड़ दिया और फिर नशे में प्रवृत्त हो जाएगा। यस, संस्कार यही देखे उनके आपके मुंह से निकल गया कि संस्कार कराते हैं, संस्कार नहीं कराते। संस्कार एक पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ मिलता है तब संस्कार एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए बहुत सतर्क रह करके आपको शब्दों को सुनना है। संस्कार जड़ हैं, जो इंप्रेशन है वो जड़ है, वह प्रेरित नहीं कर सकता। हम पढ़ेंगे टीका में। मुझे शराब पीने की आदत थी और मैंने शराब पीना छोड़ दिया। अब मैं कभी कहीं ऐसे जगह पे पहुंचा कि लोग शराब पी रहे थे, अब उनका संसर्ग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अभी ये टीका में आने वाला है कि कब वह संस्कार उठता है वापस बाहर। पढ़िएगा, बहुत इन दो श्लोकों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। बहुत सुंदर टीका इस पे। यस, अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि जीव तो पूरी तरह शुद्ध है, असंगम अयोम पुरुषो। जीव कभी भी जगत से संग नहीं करता है, तो फिर क्यों फंस जाता है, गलत कार्य क्यों कर रहा है। यस, यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ठीक है, यहाँ तो स्पष्ट है भगवान नहीं है और संस्कार भी पूर्ण रूप से नहीं है। आधा आधी बात है, आधा है, कुछ उसमें मिलता है, तब फिर जो है क्रियान्वित होता है। ठीक है, फेमस श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाचा काम एष क्रोध एष रजो गुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येयनम इह वैरिणम। इतना सुंदर टीका है, आप लोग का मन प्रसन्न हो जाएगा। बहुत सुंदर टीका बलदेव विद्याभूषण जी ने करी है। देखिए क्या, पहली बात ये, काम एषः क्रोध एषः। तो जो काम है ये क्रोध है, जो रजोगुण से समुद्भवा, रजोगुण के संपर्क से उद्भूत होता है, प्रकट होता है। और कैसा है, महाशना, अश मतलब होता है खाना। बहुत आज मैं पहली बार श्लोक को देख पाया इस प्रकार से, महाअश्न। जैसे आप कहते हैं ना, जो बहुत अधिक खाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, पेटू। तो एक हो गया पेटू, दूसरा होगा महापेटू। तो महापेटू मतलब आने और लाओ और लाओ, और जितना ला रहे हो उसकी भूख और बढ़ जा रही है। तो महाअश्न से, अश्ना से मतलब अश्ना समझते हैं, अश्नामी सुनते हैं, अश्नामी प्रतात्मा मैं खाता हूं, तो वहीं से पकड़िए। महाअश्न मतलब महापेटू है, जितना इस काम को भोग प्रदान करेंगे इसकी भूख और बढ़ जाएगी, कहेगा और लेके आओ। क्या समझ रहे हैं महाशना का अर्थ? महाशना का अर्थ है कि जितना इसको देंगे उतना इसकी भूख और बढ़ जाएगी। अरे भाई, किसी को भूख, कोई भूखा व्यक्ति है, दे देंगे बात मान जाएगा, तो कहते नहीं महापापमा, पापी व्यक्ति है। ये कभी नहीं सोचेगा कि आप, अगर ये आपको प्रेरित कर रहा है नरक में गंदे काम कराने में, इससे नरक जाओगे, दुख भोगोगे ना, इसे कोई शर्म नहीं आती। क्या नाम है, हलदर महाराज एक बड़ा अच्छा कोटेशन देते हैं, प्रभुपाद जी इस कोटेशन को देते हैं, कहते हैं कामातुरम न भयम न लज्जा। जो कामातुर हो गया, ना उसको भय होगा ना कोई लज्जा होगा। काम केवल स्त्री संघ के संबंध में नहीं, किसी भी जगत के भोगने की इच्छा हो गई,
कोई भी इच्छा भगवान से इतर, वो एक बार कामातुर हो गया तो ना कोई भय होगा ना कोई लज्जा होगी। देखो अपने लड़के लोग अपने माता पिता को त्याग देते हैं, कुछ भी आप डिस्क्राइब कर दीजिए, कोई शर्म नहीं आती, बस खाली लोगों को बीट बैग पकड़ने में शर्म आती है कि नहीं। मैं उनको बोला भाई लोग 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 माता जी लोग सिगरेट पी रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही, आपको जाप माला पकड़ने में शर्म आ रही, गले में लटकाने में शर्म आती है नहीं। तो ये स्थिति है। और फिर कह रहे हैं विद्या विद्येनम इह वैरिणाम, यह मतलब इस जगत में ये जानो कि इसके अलावा कोई वैरी नहीं है। लास्ट लाइन बहुत जबरदस्त है। यह मतलब होता है ये, इस जगत में इसके अलावा और कोई वैरी नहीं है। आप लोगों के मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका वैरी हो, जब सोचते हो भाई ये व्यक्ति मेरा बहुत बड़ा द्वेषी है, मेरा दुश्मन है, तो वह तो हमारा दुश्मन है ही नहीं, एकमात्र दुश्मन है हमारा ये काम, और कोई जगत में हमारा दुश्मन नहीं। कोई हमको छू ही नहीं सकता, दुश्मन क्या बनेगा बताइए। कोई हमारी निंदा कर सकता है? अनुपम कृष्ण को दीजिए और उदाहरण से ही समझाएंगे। बताइए, मैं आपकी निंदा कर सकता हूँ? अगर मैं अपने आप को आत्मा से रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ तो आत्मा से मतलब मैं अगर मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ तो फिर मानो या न मानो, मैं आपकी निंदा कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से शुद्ध हूँ। यस, और आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर से पर हैं। प्रभु जी ने डिक्लेयर कर दिया कि शुद्ध है पूरी तरह से। मैं पहले से मानता था कि ये शुद्ध डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक्चुअली यही स्थिति है। हम सभी के, हम लोगों के शरीर को देख रहे हैं और मन को देख रहे हैं, मन को भी अनुभव कर रहे हैं, वो भी अपने दिमाग से, वो भी मन के चश्मे से। अगर मैं अभी जैसे आप देख रहे हो कि मैं इस व्हाइट लाइट को ऑफ कर दूं, पीली लाइट को ऑफ जला दूं, तो सबको पीला पीला दिखाई पड़ेगा, लाल बत्ती जला दे तो लाल लाल दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही मन के चश्मे में हम सबको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो मन है, जिसमें जो काम के द्वारा डायरेक्टेड है, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और यही मन अगर भगवत प्रेम से डायरेक्टेड हो, प्रेरित हो, तो हमारा सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा। ये सब बातें आगे भी आएंगी। काम मतलब भगवान के इतर, भगवान से अलग कुछ इच्छा करना। काम की पूछना, ठीक है। अनुवाद देखिए। श्री भगवान ने कहा, एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान इंटरेस्टिंग टीका में आप इसको रिलेट कीजिएगा। भगवान कह रहे हैं ये है दुश्मन और अर्जुन है क्षत्रिय, और टीका बड़ी सुंदर है। राजनीति में एक दुश्मन को 4 प्रकार से समझाया जाता है, साम, दाम, दंड और भेद। ये बात याद रखिएगा, अभी टीका में पढ़ेंगे तो उसको आप देखेंगे। बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर टीका लिखी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ठीक है, गीता भूषण टीका। भगवान ने कहा, इंद्रिय भोग के विषयों के लिए इच्छा अर्थात काम। अब समझ में आ गया आपको काम का अर्थ? भोग के लिए इच्छा जो पूर्वगत संस्कारों के कारण होती है, वह जीव को पाप करने में प्रवृत्त कर देती है। यद्यपि जीव पाप नहीं करना चाहता, इसलिए काम ही प्रेरक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोगों की इच्छा हो गई काम, जो कि पूर्व के संस्कारों से उत्पन्न होता है। तो अभी आप कहेंगे, अरे अभी पिछले श्लोक में आपने बोला कि संस्कार कारण नहीं है, और अभी आप बोल रहे हो काम जिसका कारण संस्कार है, वह लोगों को प्रयोजित करता है। तो ये तो अंतर आ गया ना। काम जो है, काम मतलब विषय भोग की इच्छा, वह पूर्वगत संस्कारों के कारण आती है, तो संस्कार तो कारण बन गया ना। तो इसका अभी घबराइए मत, इसका निराकरण होगा अभी। पहले सुनिए, हाँ सब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे, ठीक है, एकदम ठीक कहते हैं। नोट। इससे पहले की टीका में वासना को पाप के कारण के रूप में निरस्त कर दिया गया था। वासना मतलब संस्कार, क्योंकि भौतिक पदार्थ का उत्पादन होने के कारण इसमें स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। तो हमने चर्चा कर लिया, संस्कार जड़ है। फिर भी यहाँ कहा गया है कि वासना जब काम के रूप में परिणत हो जाती है, तो वह पाप का कारण बनती है। इसका अर्थ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ यह है कि वासनाएं स्वयं से कार्य नहीं करती, अपितु होना चाहिए, अपिति हो गया। इसका अर्थ यह है कि वासनाएं स्वयं से कार्य नहीं करती हैं, अपितु जीव की इच्छा शक्ति से संयुक्त होकर ही कार्य कर सकती हैं, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे।
समझ में आया बात? जो पहले के बहुत ज्यादा गंभीर बात है। भक्ति कर रहे हैं तो भी क्या हृदय के सारे बुरे संस्कार तुरंत चले गए? तुरंत तो नहीं गए, बहुत सारे चले जाते हैं। तो उन संस्कारों में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करें तो यह संस्कार कुछ नहीं कर सकते। और जब हम भक्ति करते रहते हैं तो नए नए संस्कार बनते हैं, वह पुराने संस्कार चले जाते हैं। भाई कहीं ना कहीं हमें संयम भी तो करना पड़ेगा। 4 नियम का पालन करने की मतलब कुछ अगर मान लो नियम भंग करने की इच्छा है, तो इच्छा पहले के संस्कारों की वजह से है, लेकिन अगर उस पर हम कार्य नहीं करें तो फिर वह संस्कार हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बात हम पिछले श्लोकों में समझ रहे थे कि जगत में कुछ हमें करने की आसक्ति होती है और कुछ अच्छे कार्य मतलब बुरे कार्य करने की आसक्ति होती है, और अच्छे कार्य करने से द्वेष होता है, नहीं करना नहीं हमको। लेकिन अगर शास्त्र बोल रहा है कि ये करना है तो करना है। जैसे सुबह उठना लोगों को अच्छा नहीं लगता प्राय, लेकिन सुबह उठने के लिए शास्त्र बोल रहा है। मंगल आरती जाने किसी को शायद अच्छा ना लगे शुरुआत में, लेकिन मंगल आरती जाने के लिए शास्त्र बोल रहा है। जब करना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जब करना के लिए भगवान बोल रहा है, भगवान की भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं। तो समझ में आ रही बात? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग, हमने पहले भी चर्चा किया था कि जीव भले ही भोग की वासनाओं से प्रभावित है, लेकिन साथ साथ उसकी स्वेच्छा कभी भी उसके पास से नहीं जाती है। और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, इस इच्छा को प्रोपेल, इसको एक्टिवेट मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं। ये जो काम है इसको शक्ति कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। अगर कोई मान लीजिए किसी कोई मांस खा रहा था और भक्ति कर रहा है, एकदम से उसके मन में मांस खाने का विचार आया भी, तो अब ये नहीं कि उसको उस पर कार्य करना। ये बात बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करो तुरंत छूट जाता सब कुछ। तो जब वो उबलेगा बाहर, उफनेगा बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पर कार्य करना है। विचार करें कि हम क्या जो बोलना चाहते हैं भौतिक वास्ते हैं, क्या उससे किसी का कल्याण होगा या हमारा कल्याण होगा? तो नहीं होगा तो हमें नहीं बोलना चाहिए। ये सब बड़े सूक्ष्म विचार हैं। किसी की निंदा करना अच्छा लगता है। एक भक्त बोले, भक्ति विज्ञान महाराज बोले, हम सुनते हैं वैष्णवों की निंदा करने से इतना नुकसान होता है तो क्यों करते हैं? तो सीधा उत्तर है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। क्योंकि हम सोचते हैं दूसरे की निंदा करेंगे तो हम ऊपर उठ जाएंगे। ये सब बहुत एक टेंडेंसी है, तो उन्हें काटना है, जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है। तो यानी कि काम कब कार्य कर सकता है, संस्कार काम के रूप में कब परिवर्तित होते हैं? जब जीव की इच्छा शक्ति उसमें सम्मिलित होती है। तो जीव तो चेतन हो गया ना व्यक्ति। अब दिक्कत ये है कि हम इस शत्रु को अपना मित्र मान रहे हैं। जैसे आपने देखा हो, जितने भी भारत के लोग थे, राजा थे, वो अंग्रेजों से क्यों हार गए? क्योंकि उनका एक घुसपैठिया व्यक्ति था, उनके जो मित्र था वह उनसे मिला हुआ था। तो हम अपनी इंद्रियों को अपना मित्र मान रहे हैं, जबकि हमारी इंद्रियां और मन जब गंदे हैं तो फिर वह हमारे महान शत्रु हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं नवयोगेंद्र महाराज, मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। बड़ा अच्छा लगा। कुछ भी मन बोलता रहे, मलिन मन। कल रात में को भक्त ने मैसेज किया, मैं जब करना चाहता हूं लेकिन मेरा मन मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको सिंपल बोला, जैसे आपका मन आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसे आप भी अपने मन से सहयोग मत करिए। सीधी बात, जो बोल रहा है वो मत करो, वो हमारे कृष्णा करो, है ना? भाई आप मुझसे सहयोग नहीं कर रहे तो मैं आपसे सहयोग क्यों करूं? सिंपल सी बात। और मन से तो करना नहीं है, जब तो जीव से करना है। तो इसलिए अपनी इच्छा का शासन। ये बताइए, इच्छा शक्ति का प्रयोग मैं करना सही सीखूंगा कैसे? इनकम्प्लीट उत्तर, गलत उत्तर नहीं है, इनकम्प्लीट। इन्होंने बोला कि शास्त्र के द्वारा, लेकिन दिक्कत यह है कि शास्त्र की बात ना सुनने की अरुचि तो पहले से ही है, हमें सुनना ही नहीं शास्त्र। यस, कहा कौन बोला? हाँ आपने बोला। भक्त संग, आप लोग अभी कुछ समय बाहर रह रहे थे ना भक्तों के संग के अलावा, तो आराम से 16 माला हो जा रहा था ना आपका? तो पता था ना 16 माला करना है कि वो भी पता नहीं था? पता था, लेकिन आप देख रहे अंदर कोई रोक रहा है, तो भूत बैठा हुआ है, नहीं माला नहीं करना है ना? हर व्यक्ति का अनुभव है कि भक्त संग में कुछ एक शक्ति रहती है कि हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मैं पूछूं रोज गीता कौन पढ़ता है, तो इस क्लास के अलावा कितने लोग सुबह से गीता पढ़े आज? 1-2 लोग पढ़े होंगे। हाँ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तक हमें संग प्राप्त नहीं है तब तक हम नहीं पढ़ते, ये रहता। तो अगर मतलब हम कुछ नियमित रूप से करना चाहते हैं, भक्त संग बहुत शक्तिशाली। भक्त संग में ही आके हमारा हृदय परिवर्तित होता है। प्रभुपाद जी से इसलिए बोला कुछ, अगर आपकी किताबें पढ़े और भक्तों का संग ना करे तो कहते तभी भक्त नहीं बन पाएगा। नहीं तो किताबें हमने पढ़ी क्या? प्रभुपाद जी यही तो समझा रहे हैं कि भक्त संग होना चाहिए। ठीक है,
परंतु यह देखा जाता है कि क्रोध शापादि कार्यों में प्रेरक होता है, और ऐसा आपने 34वें श्लोक में कहा है, राग और द्वेष। क्रोध तो आपने देखा ही कितनी बार लोगों को क्रोध आता है। जैसे दुर्वासा जी काम को जीत चुके हैं, एक बार फिर जोक मारते हैं, कुछ लोग काम जीत लेते हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते। विश्वामित्र सिंह हुआ था ना, पहली बार मेनका आई तो काम के से गिर गए, दूसरी बार रंभा आई थी, मैं समझता हूँ, हाँ रंभा आई तो उसको पत्थर बना दिया, जला दिया, ऐसा कुछ तो हुआ था, तो फिर क्रोध से हार गए, फिर आगे जाके फिर दोनों को जीत पाए। तो काम को भी जीतना है और क्रोध को भी जीतना है, और क्रोध कामानुज है। कामानुज का मतलब क्या होता है? काम का छोटा भाई। तो जो छोटा भाई बड़े भाई के पहले पैदा होता है। तो अगर कोई कहे क्रोध है लेकिन मैंने काम को जीत लिया है, तो गलत है, क्योंकि क्रोध का जनक है काम। कैसे होता है भी देखते हैं। यह सत्य है, सत्य है मतलब क्रोध भी प्रेरणा देता है, परंतु यह क्रोध काम से भिन्न नहीं है। बहुत अच्छा टीका है। जब यह काम भौतिक इच्छा किसी जीव के द्वारा बाधित होता है तो यह क्रोध बन जाता है। जिस प्रकार खट्टी वस्तु के संपर्क में आने से दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है। कुछ सुंदर नहीं लग रहा आपको इसमें? पता नहीं, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। कोई अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। और इसको तो आप देखते ही हैं कि भाई आपने किसी को बोला कुछ करने के लिए, जहां जैसे आज ही मुझे खिचड़ी बड़ी पसंद है और खिचड़ी में घी कम था, तो मैं मतलब सहन करते हुए खा तो रहा था कि भाई ये इंद्रिया के विषय में लग रही हैं, सो तो, लेकिन बाद में इंचार्ज को बोल ही दिया, भाई आज घी बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, टॉन्ट मार दिया उन्हें। कहता हाँ थोड़ा ज्यादा, हमने कहा कम करो, 50 ग्राम कर दो बाबा। 1 किलो पड़ना चाहिए, डालो 50 ग्राम। मन तो बार बार बोला 1 किलो, कंजूस कहीं का ये वो ऐसे करके। तो होता ही है, आप कितना ही बोलिए। तो दूसरे भक्त अब दोपहर में प्रसाद पा रहे थे, वो बड़ा प्रेम करते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, उनके हाथ से नमक तेज हो गया, आप क्या करेंगे? अब ये तो नहीं कह सकते कि उनका प्रेम नहीं है, बनाना नहीं चाहते, इनके हाथ से नमक तेज हो गया। तो हमारा कर्म ही है जो हमारे जी मुंह के सामने प्रकट हो रहा है। और ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस जगत में हर व्यक्ति काम से भरा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसे वो चाहता है, और ऐसा ही ना करने के लिए जगत बनाया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सब चाहते हैं भगवान बन जाएं, क्योंकि नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि हम अपने आसपास की ऐसी मतलब प्रकृति चाहते हैं, वातावरण चाहते हैं जो बिल्कुल हमारे अनुकूल हो। हर व्यक्ति चाहता है, जब तक पूरी तरह शुद्ध ना हो जाए। और कोई ना कोई एक ऐसी परिस्थिति व्यक्ति जरूर होगा जो आपकी उस इच्छा की विपरीत हो। यस, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर और मन ही कष्ट देता है। तो इसलिए सहन करना, इसीलिए सहन करना बहुत जरूरी है, सीखना चाहिए सहन करना। ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि भक्तों के बीच में तनाव होता है, और बाहर देखो, भक्तों के बीच में तनाव कभी कभी होता है, और भौतिकतावादी लोगों के बीच में तनाव ही होता है। इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कि भक्तों के बीच में थोड़ा तनाव हुआ तो हम छोड़ के चले जाएंगे। तो एक सारी बात मैं बोल रहा हूं था कि ये काम जो है वो क्यों क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है? वो जो खट्टापन अनुभव करते हैं ना हृदय में, इसने मेरी बात नहीं सुनी, और उसके बाद और हमने देखा है, हाँ, फिर हमारे दिमाग का दही बन जाता है, और फिर हम समझ नहीं पाते कि हम हैं कौन। और कभी हम बोलते भी, जानते नहीं तुम कौन हो, सॉरी, जानते नहीं कि मैं, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। बुरीजन पर बड़ा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि क्रोध में आते हैं तुम्हारा, हम नहीं बोलते तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो उससे पूछो आप जानते हो आप कौन हो? हम क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है, जानते हैं हम। किसी को बोलो जानते नहीं हो, और सबका एक ही साइज है, ऊपर कोई बड़ा नहीं है इसमें। तो ये स्थिति है। उसे बोलो आप हम जानते हैं आप कौन है, आप बदात्मा है, तो और क्रोध बढ़ जाएगा। कि नहीं? तो आप इस काम की व्याख्या कैसे करेंगे? मान लो अर्जुन प्रश्न करते हैं, तो कह रहे हैं यह रजगुण से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है, बहुत सुंदर है, इसको इसीलिए मैंने हाईलाइट किया, बहुत सुंदर है, क्योंकि काम एकमात्र शत्रु है और यह उत्पन्न होता है रजोगुण से। इसलिए इसका अर्थ यह है कि सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुण को जीता जा सकता है और इसके द्वारा काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। फिर से रिपीट करेंगे, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, और इसका अर्थ यह हो रहा है रजोगुण समुद्वह, मतलब अगर रजोगुण को काटा आपने तो काम भी अपने आप कट जाएगा। ये सीक्वेंस। जैसे जर्मनी जब रशिया में गया था युद्ध में, तो उन्हें कुछ नहीं किया, खाली खाने की सप्लाई रोक दी इनकी,
रशिया जर्मनी की आर्मी रशिया में अंदर प्रवेश कर गए, पीछे से लोग आने दिए, और जब सेना अंदर चली गई तो पीछे से काट दिए खाने की सप्लाई। अब युद्ध कैसे करोगे? वही सब खत्म हो गया। समझ में आया? यही टेक्निक हमने लगानी। इंद्रियों को यही चीज याद थी, महाराज ने कहा बहुत साल तक भोग किया, और जब उस अपने को मतलब उनसे विरक्त हो गया क्या मैं कर रहा हूं, तो नहीं बोला अदृष्टात अश्रुतात भावात ना भावो उपजायते। जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, वो भाव हृदय में उदित नहीं होगा। यही बात भगवान गीता में अभी सोल्यूशन में बताएंगे। सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियां इस काम को भोजन दे रही। समझ में आ रही है बात? ये मैं अभी बता दे रहा हूं, बाकी आगे भी होगा। इसीलिए सत्वगुण का कल्टीवेशन, अनुशीलन बहुत जरूरी है। कि मंगल आरती जाना, सुबह जप करना, भागवत सुनना, पहला चीज है हम सत्वगुण में। प्रभुपाद जी नेटर इंस्ट्रक्शन में इस बात को बोलते हैं, पढ़ा है आपने इंट्रोडक्शन में। पहले व्यक्ति को नियम पालन करके सत्वगुण में आना होगा, तब उच्चतर बातें उसको हृदय में प्रकट कराई जाएंगी। हृदय में प्रकट होंगी, लेकिन तभी जब हृदय में सत्वगुण होगा। और शुरुआत में ये कड़वा लगेगा, लेकिन अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें उठना ही है, हमें करना ही है। सत्वगुण का संपर्क जानबूझ के करना है। इसका अर्थ क्या है दशरथ प्रभु? जानबूझ के करना है। भक्ति की जो क्रियाएं हैं, साधना भक्ति के, जैसे मंगल आना, जपा करना, भक्तों का संग करना, जानबूझ के करना है। मतलब क्या मतलब जानबूझ के? मन करे या ना करे करते रहे। इफ यू फील लाइक और डोंट फील लाइक, अच्छा लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं। क्योंकि जिस दिन चित्त में रजोगुण होगा उस दिन अच्छा नहीं लगेगा, जिस दिन चित्त सत्वगुणी होगा उस दिन बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन हर परिस्थिति में संस्कार बनता चला जा रहा है, भगवान को रोज देखने का, जप करने का। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या सीख रहे हैं? रजोगुण को, काम को कैसे जीत सकते हैं? काम के बाप को मारो। काम का बाप कौन है? रजोगुण। और रजोगुण कैसे मरेगा? सत्वगुण का संग करने से। बाप मैं बोलने का तरीका है, बाप बोलिए जड़ बोलिए, एक ही बात। समझ रहे हैं मेरी बात? ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और यही बात 11वें स्कंद में नारद मुनि बताते हैं शुरुआत में ही, कि भक्ति में पूरी तरह दिव्य ना भी हो, सत्वगुण का संग करना चाहिए। कि सत्वगुण ज्ञान की वृद्धि करता है एक, और भौतिक भोगों के प्रति आपको निरासक्त करता है दूसरा। क्या दो प्रभाव हैं? ज्ञान की वृद्धि और भौतिक भोगों के प्रति निरासक्ति। कुछ पूछना चाहते हैं आप? माइक पे पूछिए माइक। रजगुण, हाँ देखिए प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजगुण, सत्वगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। तो रजगुण जो है वो भोग की इच्छाओं को निर्माण करता है, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। बहुत सारी तृष्णा आती है, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, स्त्रियां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब जिसके हृदय में आ रहा है, ये रजगुण के द्वारा हो रहा है। ठीक है? इसको हम देख नहीं सकते, इसके प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे हम बिजली को नहीं देख सकते, लेकिन बिजली के प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई कहे मुझे यश चाहिए, तो कहां से आ रहा है? रजगुण से आ रहा है। अगर मैं किसी को निंदा कर रहा हूं तो वो कहां से आ रहा है? तमोगुण। किसी का है नहीं, कोई इसमें दुर्गुण नहीं है, लेकिन जबरदस्ती दुर्गुण निकाल करके हम निंदा कर रहे हैं, तो ये सब तमोगुण से आ रहा है। यस, हाँ। सत्वगुण मतलब एटलीस्ट तारीफ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं देखिए, तारीफ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सत्वगुण में हो। मक्खन भी लगाते हैं दुनिया में है कि नहीं? हाँ, सच्चे मन से कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर अन्यथा वो मक्खन लगाने वाले बहुत लोग होते हैं ना, साहब आपसे बड़ा तो भक्त हमने देखा ही नहीं, ये वो आप तो भगवान हैं, भगवान के रूप में आ गए, क्या क्या लोग बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है, उसकी कोई खास इच्छा नहीं होती है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है, कोई बताता है उसे कि ये बाइक अच्छी है, ये कार अच्छी है, तो उसकी इच्छा होने लगती है, तो भौतिक भोग करने की इच्छा होने लगती है। तो ये संस्कार पहले तो नहीं था, फिर बाद में कैसे? संस्कार पहले नहीं था, तो आप कब से हैं? अब उत्तर हो गया आपका? नहीं हुआ? बचपन में क्यों नहीं था फिर ये? आप उत्तर दीजिए। नहीं, बचपन में तो नहीं था, वो है अलग बात है। मैं आपको सूक्त कर सकता हूँ। हाँ बताइए। बच्चे को अगर माँ गोद में नहीं लेती तो वो भी रोता है। यस, रजोगुण है तब ना माँ, या भगवान कृष्ण को ही जो है लीला में कि भगवान ने जो दाड़ दिया, भगवान गुस्से में आ गए, मतलब भगवान नहीं है, लीला कर रहे हैं। रजोगुण से ज्यादा केंद्र में रहने की भावना एक छोटे बच्चे में भी होती है, कि मैं केंद्र में रहूं। ऐसा तो नहीं मैं मित्रों तो भी सुनी चना माँ मेरा ध्यान दो, नहीं दो, जब देना तो दो, ऐसा नहीं होता। वो खिलौने चाहता है, वह काम देखिए, फिर वह काम
एक विशेष परिस्थिति में विशेष इंद्रियों के संग जुड़ करके अलग अलग रूप से लक्षित होता है। बचपन में जो हम खेल खिलौने खेलते हैं उनकी आसक्ति जवानी में नहीं रहती, और बचपन में स्त्री में कोई आसक्ति नहीं होती। यह तो एक प्रकृति के द्वारा जैसे जैसे इंद्रियां देती जाते हैं, वो जो स्टोर होता है काम, वह अलग अलग रूप से प्रकट होता गेंद है, वो भी हमसे कोई छीन लेता है तो हमें क्रोध आता है कि तुमने मेरा गेंद कैसे छीन है। लिया। अब सेम पॉइंट, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जब हमारा खिलौने छीन लेते हैं बच्चा कितना रोता है, और उसी खिलौने में फिलिंग द ब्लैंक्स चेंज करते जाइए। कभी झुंझुना था, उसके बाद कोई स्मार्टफोन है, कोई पत्नी है, कोई किसी के पास उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं, वो झुंझुना ही है बस, और झुंझुने से संतुष्ट नहीं हो सकते हो। और ये भी देखना चाहिए कि जहां एक और चीज देखो, जैसे हमारी चेतना प्रोग्रेस हो जाती है तो हम जो झुंझुने हमको आकर्षित करते थे वह झुंझुने हमको अब आकर्षित नहीं करते। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती जाएगी, एक समय आ जाएगा कि इस जगत का कोई भी झुंझुना आपको आकर्षित नहीं कर सकता। इसको शास्त्र में बोला गया है कि शुद्ध भक्त को बोल दिया जाए कि आधे सेकंड के लिए कृष्ण को भूल जाओ तो 3 लोग का राज्य दे देंगे, तो कहता नहीं हो सकता वैसे। तो यह स्थिति आनी चाहिए और उसी में हम संतुष्ट होंगे। इन झुंझुनों से हम कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है। जैसे बच्चा रो रहा होता है तो मम्मी झुंझुना पकड़ा देती है, तो अगर झुंझुने से संतुष्ट हो जाता है तो माँ के पास नहीं पहुंच पाता। ये बात बता रहे थे ना कि भगवान जो है भुक्ति मुक्ति देकर संतुष्ट करते थे, और भक्त संतुष्ट हो गया तो भक्ति को रोक लेते हैं। और जब वह पाकर के भी नहीं है ना, झुंझुना माता ने दे दिया फिर भी माँ को पुकार रहा है, तब माँ उठाती। बहुत अच्छी बात मुझे लगी। खैर, इस काम को वह देकर जो यह चाहता है, यदि आप काम वासना को पूर्ण करते रहे, कहीं भाई ये ठीक हो जाएगी, अच्छा अभी मैं संतुष्ट करता हूं, आगे नहीं करूंगा, उसके द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है। अर्थात दान से इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दो था ना, दान नहीं देने से फायदा कुछ नहीं होगा। यह महान शुदा वाला है, अर्थात महाशना, तो महापेटू है, इसकी भूख कभी शांत होने वाली है, इसलिए बोला जा रहा है कि दान नहीं दो। जैसे कि अग्नि है और अग्नि में आप ईंधन डालेंगे तो अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि शांत नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? दान देने से कुछ नहीं होगा। तो महाशना का एक्सप्लेनेशन क्या है कि इतना महाभूखा है कि जितना इसे खाने को देंगे इसकी भूख और बढ़ जाएगी, तो इसको देने की जरूरत नहीं है। और अपने पाप की इच्छाओं या भोग की इच्छाओं को पूरा करने के कोई पैसे नहीं मिलते। कई बार हम उसको बोलते हैं कि अवैध स्त्री संग करना, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलने में पैसे खर्च होते हैं और उसके बाद नरक जाना पड़ता है। तो हम नरक जाने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं और मंगल आरती जप करने में कोई पैसे नहीं लगते, उसको नहीं करना चाहते। ये दुर्गति। इस संबंध में स्मृति शास्त्र का कथन है, यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमम व्रजेत। यह समझते हुए कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध जो भी भोजन, सोना, पशु और स्त्री आदि हैं, वह एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को संयत मन से रहना चाहिए। ये बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर टीका है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, this world has everything for every man's need but not for one man's greed। इस जगत में सारी चीजें पर्याप्त हैं, सभी के लिए है, लेकिन एक व्यक्ति जो लोभी है उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, महाभारत की बात आ रही है, कितना कुछ बोलने के लिए हो रहा है। दुर्योधन जब मर रहे थे तो दुर्योधन के कौन सामने था? अश्वत्थामा बोले कि कैसे कोई स्त्री नहीं जिसका हमने भोग नहीं किया, कोई खाने की वस्तु जो न खाई हो, बहुत सारे भोग किए लेकिन मैं अशांत हूं। ये स्वभाव है। इंद्रिय विषयों को भोगने का स्वभाव है कि वे अभाव का निर्माण करते हैं। जितना भोगेंगे उतना कहेंगे नहीं हम तो तृप्त नहीं हुए। खाने के लिए बहुत अच्छा होगा, कहेंगे साहब चटनी होती तो, वो चटनी होती तो दही भी होता, तो अगर दही होगा तो घी भी होता, तो लस्सी, और घी में दही तो है लेकिन उसमें नमक कम, उसमें थोड़ी काली मिर्च होती है। और इस तरह से हम समझ नहीं पाते किस प्रकार से काम कभी संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं? आप लोग कई बार अनुभव है ना, फीस्ट खाने के बाद हम असंतुष्ट हो जाते, और ऐसे सिंपल अच्छी खिचड़ी मिल जाए, थोड़ा पापड़ मिल जाए और थोड़ा बोलूंगा तो फिर एटलीस्ट दो आइटम मिल जाए, लोग संतुष्ट हो जाते। तो यह है बहुत इंपॉर्टेंट है। अशांतस्य हि कुतः सुखम। जिसका हृदय अशांत है, कम रजोगुण तमोगुण से भरा पड़ा है, उसके लिए सुख कहाँ है? हिरण्यकश्यप के पास तीनों लोगों का राज्य था, फिर भी वे सुखी नहीं थे। प्रहलाद के महाराज के पास कुछ भी नहीं था, वह सुखी थे। अब इसको बड़ा सुंदर है, यह है
विधेय वाले श्लोक शब्द को समझा रहे हैं, किस प्रकार से शत्रु है और इस पे कौन सी पॉलिसी लेकर के क्षत्रिय को जीतना चाहिए। न ही मीठे वचनों के द्वारा इस काम का नियमन किया जा सकता है, अर्थात साम। जब कोई शत्रु होता है तो राजा बोलता है अरे भाई आप इतना क्यों परेशान कर रहे हैं, तो ये हो गया शांति से बात करना, तो ये भी नहीं चलेगा। न ही भेद के द्वारा, क्योंकि ये बहुत पापी है। भेद का मतलब होता है कि मान लो दो लोग आपस में विरोध कर रहे हैं तो उनके बीच में भेद डाल दो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो वह भी नहीं, बहुत पापी, ये मानने वाला नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली है और व्यक्ति के विवेक को नष्ट करके यह उस व्यक्ति को बलपूर्वक निषिद्ध कार्यों में नियोजित कर देता है। इसलिए यह समझो कि इसको इस जगत में दान देने के द्वारा भी यह शत्रु ही रहता है। समझ में आ रहा है बात? विवेक का मतलब समझते हैं? विवेक का मतलब कार्य अकार्य की बुद्धि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह सब नष्ट करता है। बताया था ना हमने, कामातुरम न भयम न लज्जा, न भयम होता है न भय होता है न लज्जा, कुछ नहीं होता, शर्म नहीं आती। तो विवेक नष्ट करने वाला है। अजामिल का विवेक नष्ट हुआ था ना, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि अरे भाई सत्य स्त्री को छोड़ करके मैं एक वैश्या का मन कर रहा हूं, सब ध्वंस कर देता है काम। तो इसलिए व्यक्ति को अच्छा, और उसको दान देने से, भाई किसी को आप शत्रु को आप कुछ दें तो शायद पैसिफाई हो जाए, मान जाए, लेकिन ये ऐसा शत्रु है जो मानने वाला ही नहीं है ना। क्या हुआ था जामिल के संग, शादी किया, उस वैश्या, शादी तो नहीं किया, खाली रख लिया वैश्या को, उसके बाद शराब पीना, मांस खाना, वो एक के बाद एक पूरा चैनल चलता चला गया। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काम को दान, साम और भेद के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, इसलिए इसको दंड के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। एक क्षत्रिय है इसलिए उसको विधेयनम, ये विधेयनम यह वैरी नाम, वैरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। शत्रु है और इस शत्रु को केवल दंड के द्वारा ही संतुष्ट किया सकता है, एकदम बंद। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, काम को पूरा करते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। भगवान सभी कर्मों में निवास करते हैं, ये बहुत सुंदर लाइन है। भगवान सभी कर्मों में निवास करते हैं, कोई भी कर्म भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है, और सभी कुछ क्रियान्वित भी करते हैं, जैसे वर्षा। समझ में आ रहा है? अगर वर्षा नहीं हो तो कोई बीज पेड़ के रूप में नहीं उगेगा। तो वर्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर को क्या बोलेंगे हिंदी में, कारण है किसी भी बीज के उगने का। लेकिन आप ये जानते हो, हमने भक्ति ऋषि में पढ़ा चुके हैं कि बीज से उगेगा क्या, इस पे वर्षा का कोई दायित्व नहीं है। करेला उगेगा कि आम उगेगा कि सरसों उगेगी कि चरी उगेगी कि अल्फा अल्फा घास, हम खेती कर रहे हैं इसलिए याद आ रहा है मुझे। जो बीज है उसके अनुसार, अब बीज बिना वर्षा के नहीं हो सकता, तो भगवान की अनुमति के बिना कोई हाथ भी नहीं हिला सकता, ये सत्य बात है। लेकिन भगवान निर्लिप्त है, जैसे वर्षा निर्लिप्त है, लेकिन वर्षा के बिना कुछ भी बीज उग नहीं सकता। तो इसलिए भगवान किसी को पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहे, केवल फैसिलिटी दे सकते हैं। परंतु काम जो जीव से युक्त वासनाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब संस्कार प्लस जीव की इच्छा इज इक्वल टू काम। फिर से रिपीट करें इक्वेशन, जीव की इच्छा प्लस संस्कार इज इक्वल टू काम। ठीक है, वह सीधे ही कर्म को करने का कारण है और इस कारण से मूर्तिमान पाप कहा जा रहा है, अर्थात पापमा। तात्पर्य पढ़ी प्रभुपाद जी का। हाँ, दशरथ प्रभु पढ़ी। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। एकदम स्पष्ट हो रहा है, ठीक है ना, रजोगुण के संपर्क में। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। हाँ, जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। मोह का मतलब ये होता है व्यक्ति समझ ही नहीं पाए वो है कौन, और ये मानता रहेगा कि वो शरीर है, और उसके बाद फिर उसी के अनुसार वो कार्य करता रहेगा। यस, मेरे ख्याल में जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। यस, अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कैसे आत्मा फंसती है? काम से क्रोध आएगा, फिर उससे मोह आ गया, और मोह जो है शाश्वत बना रहता है। कैसे कर्म बंधन लग जाएगा? कैसे? सही, एकदम गलत नहीं बोल रहे, समझाइए थोड़ा सा। नहीं, ये तो है, काम से किस प्रकार से हम लोग कर्म बंधन में फंसे रहते हैं।
मैं और मेरा की भावना। प्रभु जी, क्रोध आएगा तो किसी के प्रति अपराध करेगा, अपराध करेगा तो उसको दंड डिटेल्स में मिलेगा। जा रहे हैं भाई। काम आपने पूर्ण किया, जैसे एक बीज डाल दिया, अब उससे 50 बीज निकल गए, फिर 50 बीज डाल दिए तो फिर 100 500 निकल गए। 500 निकलेंगे नहीं, ज्यादा निकलेंगे। 1 से 50 निकले तो 50 गुणा 50 हो गया 2500, और 2500 से फिर अपने बीज बो दिए, तो ऐसे होता है। ये बहुत सतर्क रहिए, बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं। कुछ लोग कभी सोचते हैं, भक्त लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं 10 साल पैसा कमा लूं, उसके बाद भजन करूंगा, ऊपर अगले जन्म में ही आएगा। 10 साल में खत्म भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी जरा बताओ, क्या थोड़ा समझ लीजिए, क्या क्या होता है इसमें, क्या हो जाएगा। 10 साल में एक तो हो सकता है कि शायद वो 10 साल जिंदा ही ना रहे। वो तो छोड़ दीजिए, मान लो जिंदा रहे तो। हाँ। अब फिर है कि 10 साल अगर उसने पैसे कमा लिए तो उसके इतने ज्यादा संस्कार बढ़ जाएंगे। पॉइंट बहुत अच्छा महाराज बता रहे थे कि गोबर है, गोबर को आपने मिट्टी में लीपा है, गोबर थापा है, और गोबर उठाएंगे तो ऐसा नहीं कि मिट्टी नहीं आएगी, कितना सावधानी से उठा ली। तो जो कोई इंद्रियों का विषय संस्कार हो रहा है वह छाप डालेगा ही डालेगा ही डालेगा। इसको पॉजिटिव में ले लीजिए, भक्ति के संग में। एक इसका और है आप कि मंगल आरती जा रहे हो, भगवान को देख रहे हो, तो संस्कार पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है। आप जप कर रहे हो तो संस्कार पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है। उसी प्रकार से भोग कर रहे हैं तो संस्कार पढ़ ही रहा है। यस। काजल की कोठरी में कोई कितना एक्सपर्ट जाए, वो काजल लगा के ही आएगा। काजल की कोठरी समझते ना, काजल। हाँ हाँ, काजल की कोठरी में कोई कितना भी सावधानी से जाए, कितना एक्सपर्ट भी जाए, वो सोचे कि मैं बिना काजल काली के लगाए बिना आ जाऊं, आ ही नहीं सकता। वो गया है तो कुछ ना कुछ लग के आएगा ही, उसका कालापन आएगा। गुड, वेरी नाइस, गुड गुड एग्जांपल। क्रोध तमोगुण का प्रकट है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। हाँ, ये समझ में आ रहा है। अगर हम क्रोधित हो रहे हैं तो हम तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं, और कामी हो रहे हैं तो रजोगुण से प्रभावित हो रहे हैं। तो गुण भले न देखे, उनके प्रभाव के द्वारा हम इसका अनुमान करते हैं। पढ़िए। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो स्पष्ट है, मैं चर्चा किया था। ये रजोगुण समुद्भव मतलब रजोगुण को काटने के लिए सतोगुण की वृद्धि कराया जाए। यस। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया है, और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। समझ में आया किसी को ये? हाँ, चिद मतलब उनका चित आनंद, स्पिरिचुअल आनंद। भगवान और जीव के बीच में आध्यात्मिक रस का आदान प्रदान होता है, तो इसीलिए भगवान ने विभिन्न अपने आप को जीवों के रूप में विस्तारित किया ताकि उनसे प्रेम का आदान प्रदान हो सके। नित्य वर्धमान मतलब जो नित्य बढ़ता जाता है, वर्धित होता रहता है। भगवान का सुख तो बढ़ता ही जाता है ना, ये बात है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्र सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। अब आपको देखिए टीका की बात समझ में आ रही है, किस प्रकार से संस्कार प्रेरित नहीं करते हैं, जो क्योंकि जीव के पास भी स्वेच्छा है, तो स्वेच्छा और संस्कार से मिलती है। खुद अपनी इच्छा से उस संस्कार को धारण करता है, स्वीकार करता है, तो वह काम के रूप में प्रकट होता है कि काम भी इच्छा है। तो इच्छा संस्कारों में नहीं है, इच्छा जीव के पास। ये बात हमें बता रहे हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। प्रश्न है, मुझे भी भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु जी आप कह रहे हो कि जब जीव बहुत समय तक भोग करता है तो वह बोर हो जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग जो है टीवी देखने और होटल जाने और फिर सिनेमा जाने से बोर नहीं हो रहे। खंडन कीजिए या समर्थन कीजिए, जो आपको लग रहा है। समर्थन करें तो समर्थन करें, और खंडन जाए तो खंडन करें। आपको लग रहा है कि लोग बोर हो रहे हैं पिक्चर से? हाँ, बोर तो हो ही रहे। हाँ, यही उत्तर है। इन्होंने बोला कि अगर टीवी देखने से बोर नहीं हो रहे हैं तो चैनल क्यों चेंज कर रहे हैं? 100 चैनल क्यों है? 500 चैनल हो गए तो अब 1000 हो गया है। हाँ, 1000 चैनल हो गया, मुझे तो पता नहीं, हमारे जमाने में हाँ 100 होता है। तो अगर सोचिए DD1 से संतुष्ट हो जाते तो DD2 क्यों आता? DD1 आया करता, रामायण महाभारत वो आता था, उसी से संतुष्ट होते तो नए चैनल क्यों आते? कोई भी, हर चैनल व्यक्ति को संतुष्ट ही करता है। आप सब लोग को याद होगा जब भक्ति में नहीं थे तो चैनल चेंज करते रहते थे ना, कभी ये स्पोर्ट, कभी ये, कभी वो,
और अभी क्या एक ही चैनल है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये गीता भागवत बस। देखो इस श्लोक आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जितनी बार हम चर्चा करेंगे उतनी बार अच्छा लगेगा। हमारे प्रभु जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जितनी बार से ये हर बार एकादशी में यही लेक्चर लगा देते हैं, तो बाकी लोग कहते हैं यही सुनाते रहोगे, और इनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये है वाकई, ये चिद ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये इसी प्रकार का होता ही है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और इस पे जितना मनन करेंगे भी है वैसा है जैसे कपूर को घिसने जैसा, उतना और उसकी खुशबू पड़ती है। आप यही क्लास संडे को दीजिए, देखिए फिर आपको और अधिक समझ में आएगा, इसकी समझावट समझ में आती है, किस प्रकार से काम कार्य कर रहा है। पढ़िए आगे। देखिए किसी अगर शत्रु को हराना है तो उसके सारे पैतरे आपको पता होने चाहिए, नहीं? सारे पैतरे समझते हैं ना, सारी टेक्निक्स कैसे हमको मारता है, यस, सारे हथकंडे, यस। क्योंकि माया से बाहर निकलना बिल्कुल युद्ध करने जैसा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एकदम बुद्धू होंगे पार हो जाएंगे। पढ़िए। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्यदो अति अन्वयाद इतरतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम पार ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अतः काम का उद्भव भी पार ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को काम कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। अब करें नहीं, अरे अब कैसे बोलते आपने नहीं, प्रभुपाद गलत बोल रहे हैं। पहली बात यह है कि रजोगुण की उत्पत्ति कहां से हुई, माया की शक्ति है। तो आप ये नहीं कह सकते भगवान से अलग है, लेकिन भगवान चाहते नहीं है काम उत्पन्न हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं भोग करूं, तो इसलिए इसके संपर्क में आने देना चाहते हैं। भगवान ज्ञान, अगर भगवान चाहते कि हम रजोगुण में फंसे रहें तो भगवान ये ज्ञान क्यों देते? भगवान नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता है। ये बातें सूक्ष्म है, थोड़ा समझ रहे होंगे। भगवान रजोगुण भगवान से अलग तो नहीं है ना, कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है। अब उसका उपयोग हम कैसे करेंगे? महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं निराकार वादियों के सिद्धांत को, कभी गाय से गोबर भी होता है और गाय से दूध भी होता है, तो क्या पिएंगे आप? गोबर को घोल के पिएंगे। तो ये जो भौतिक जगत है ये भगवान का गोबर जैसा है, गोबर जैसा है, वो भिन्न प्रकृति है। लेकिन भगवान की जो वाणी है, भगवान की भक्ति, ये अमृत जैसा है, वही भगवान से प्रकट हो रहा है। बड़ा अच्छा उदाहरण है, गोबर भी होता है। खैर गोबर पवित्र है, लेकिन गोबर को खोल के पी तो नहीं सकते ना। यस। अतः नहीं, एक और महाराज बोलते, कहते हैं अब कोई व्यक्ति खूब सारा गोबर इकट्ठा करे, लाकर अपने घर में रख दे, कहे भाई यही गाय है। तो अब गोबर गाय से हुआ है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वह गाय है। उसी प्रकार माया भी भगवान से आती है, ये तो नहीं कि वो माया है, सॉरी भगवान है। यस। अतः यदि काम को भागवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। सोल्यूशन क्या है प्रभुपाद जी का? बहुत सुंदर सोल्यूशन प्रभुपाद दे रहे हैं। भगवान की इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करना, और ये कुछ भी है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो यही गाड़ी पिक्चर देखने के लिए चला सकते हैं, और आप जाते हैं फार्म, हाँ भाई भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, है ना? यही भाव है कि कोई, ये बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। जो व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है उसको थोड़ा भावना चेंज कर दे, समझे कि ये कैसे कृष्ण के लिए कर रहा हूं, बस खत्म। और ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको हिमालय में जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अर्जुन गीता से पहले युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए, और गीता के बाद युद्ध किया। तो गीता में इतने सारे श्लोक बोलने की क्या जरूरत है? भगवान ही बोलते युद्ध करो, मैं भगवान हूं, तुम मेरे दास हो, और युद्ध करो। शरणागत नहीं होते, बहुत समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं स्वेच्छा हमारी है, और भगवान उसको छीनते नहीं हमसे। ये सारा कुछ बोलने के बाद क्या बोलते हैं? यथा इच्छा तथा करो। तो अपनी स्वेच्छा का उपयोग करने के लिए हमें ज्ञान जरूरी है। भगवत गीता दबा करके नहीं किया करा जा सकता। यस, पढ़िए आगे। सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। अब ये बताइए कि ये हनुमान जी का जो क्रोध है वह काम से उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे हैं, स्वाभाविक उत्तर है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए वो भगवान की सेवा के लिए, है ना? इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए आप लोग रूम साफ न रखें और मैं आपको डांटता हूं, क्यों रूम साफ नहीं किया? तो यह तो काम से उत्पन्न हुआ ना? नहीं हुआ। तो आप लाइसेंस दे रहे हैं डांट खाने का?
जिन भक्तों को रूम गंदा होता है वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि आप अपराधी नहीं से माना जाएगा। कह रही तो मजाक की बात है, हम डांटेंगे नहीं, कोई बात नहीं, गंदा ही तो रख रहे हो, क्या दिक्कत। भाई रजोगुण यही तो सीख रहे हैं ना कि हम रजोगुण तमोगुण के संग करना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं ना शास्त्र श्लोक में। क्लेanलीनेस इज नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, प्रभुपाद बोलते हैं क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस। तो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं और आसपास के परिवेश को भी साफ सुथरा रखते हैं तो उससे हमारा चित्त सही रहता है। एक छोटा सा पॉइंट था, बता दिया, डांटना नहीं पड़े ताकि। यस हाँ। किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। बहुत सुंदर। आपकी मान ली भाई साहब, भगवान एक सिंपल सी बात बताइए, भगवान की गीता में क्या प्रत्यक्ष इच्छा है, क्या चाहते हो? हम बताएंगे, प्रभु जी बताएंगे, कि मैं इन्हीं को लक्षित करके बोल रहा हूँ। हाँ, क्या चाहते हैं भगवान आपसे, क्या चाहते हैं भगवान, और सब भक्तों से क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि जो इस ज्ञान को भगवान दूसरों को भक्तों को बताता है वो मेरा सबसे प्रिय है। पक्का यही बोलते हैं भगवान? कोई गलत तो नहीं है? 10 से ठीक है। हाँ, अब आगे आप जानते हैं क्या बोलने वाले। आज उनको बोला कि भाई कॉलेज जाके प्रचार करो, नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ। जहां तक अभी मैंने शुरू किया, जहां तक ऐसे यही तो बोल रहे था अर्जुन, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सब भक्तों को बोलना है, तो मैं मजाक कर रहा था। भगवान की इच्छा के संग अपनी इच्छा को मिला दो और ये कहो कि भगवान हमें आप अपने एक क्या कहते हैं, हम्बल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, कठपुत निमित्त की तरह उपयोग करिए, बस यही बोलिए भगवान से। और भगवान कितना आपको शक्ति दे सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम अपनी शक्ति से बहुत इतना सा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। भगवान कितनी शक्ति आपको दे सकते हैं, आपको कोई लिमिट नहीं। क्या बुलवा देंगे, क्या कहलवा देंगे, कोई कोई लिमिट नहीं है। अर्जुन इतने बड़े योद्धाओं को से लड़ लिए, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कितने बड़े योद्धा थे, कल्पना नहीं कर सकते। तो ये नम्रता है हमारी। कभी मत सोचिए हम योग्य हैं और कभी ये मत सोचिए कि हम अयोग्य हैं, क्योंकि कराने वाला कोई और है। समझते हैं मेरी बात? कभी ये मत, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि हमने कुछ अच्छा किया, और हम ये कभी ना सोचे कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर एक भक्त प्रयास करे, जिस दिन आप सोच लो कि मुझे गीता पे क्लास देनी है, आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि मैं क्या बोलूं उसके ऊपर, और आपको बुद्धि देंगे, है ना पांडे जी? यस ना? यस। तो भेजो हमको प्रचार के लिए। नहीं नहीं नहीं, अब देखो नहीं। तो ये होता है सिद्धांत में और प्रैक्टिकल लाइफ में अलग। अरे ब्रह्मचारी लोग नहीं करेंगे, जिनके पास सुबह से शाम तक शास्त्र पढ़ने का समय है, तो जिनके पास सुबह से शाम तक शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, वो क्या होगा? हम बहू नहीं बन के बैठना है यहाँ पे। बहू होती है ना, दहलीज पार नहीं करती, ऐसा नहीं बैठना है। पर ये मेरे वचन नहीं है, ये श्रील भक्ति ठाकुर जी के, जितना प्रयास गृहस्थों का प्रचार का होना चाहिए उसका 1000 गुना ब्रह्मचारी का होना चाहिए, 1000 गुना। जाते हैं सहायता करते, लेकिन मेरी इच्छा है, जैसे भोगी व्यक्ति कभी भी धन से स्त्री से संतुष्ट नहीं होता, ऐसे प्रचारक को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बहुत प्रचार हो गया। मैंने सुना श्रील भक्ति ठाकुर जी चंद्रमा को देखे, वहां बहुत भोग हो रहा है। आप पता नहीं आप लोगों की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही। हम सब लोग एक शाश्वत करियर में प्रवेश कर रहे हैं। करियर समझते हैं? एक कंपनी होती है ना, इसमें अब एक छोटे आदमी की तरह घुसते हो फिर आगे बढ़ते जाते हो। हम लोग शाश्वत सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम लोग न्यूफाइट हैं या घुस रहे हैं वक्त में, एक दिन आप मध्यम अधिकारी बनेंगे, फिर उत्तम अधिकारी बनेंगे। तो इन सब चीजों के लिए हमें लालसा होनी चाहिए कि हम कब प्रचार करेंगे। आचार्यगण हम बोल रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, कब हमको आप शक्ति देंगे कि मैं आपके नाम का प्रचार कर सकूं। तो हृदय में तीव्र इच्छा होगी। परम पूज्य राधानाथ महाराज वृंदावन के कहा है, न्यू वृंदावन में कहीं उनको कहा कि आपको जिंदगी भर यहाँ से बाहर ही नहीं निकलना, और उन्हें आज्ञा मान के कर रहे थे। 8 साल महाराज वहां से बाहर नहीं निकले उस क्षेत्र से, और फिर भी वो भगवदगीता पढ़ रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत इच्छा है, आपने बोला ये बहुत संतुष्ट करती इच्छा, तो हम निमित्त बनाइए। देखिए महाराज कितना प्रचार कर रहे हैं। तो ये निमित्त बनाइए, पीछे भीख मांगते रहिए रोज, क्योंकि यही कृष्ण को संतुष्ट करता है सबसे अधिक। क्योंकि भगवान के भक्तों के बताए बिना भगवान के लोगों की कृपा होती ही नहीं है। सताम कृपा महत सेवा श्रद्धा, लोगों की श्रद्धा तभी आएगी जब कुछ भक्त लोग कृपा करें, और वो कृपा हम अपनी नहीं कर रहे हैं, वो कृपा भगवान की ही है। जैसे कि बादल सूर्य से लेकर, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऑनलाइन प्रीचिंग करिए। भाव होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं। ठीक है, प्रश्न है?
मैं कल ये बोला था, ये अगर इच्छा आ गई तो काम बड़ी आसानी से इवेपोरेट होता चला जाएगा। इवेपोरेट को क्या बोलेंगे इसको? नहीं, इवेपोरेट मतलब वाष्पित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हर क्षण भगवान के विचार के बारे में सोचना, भक्ति करने के बारे में। कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दीजिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, पिछली क्लास में शायद आपने कहा था कि जीव अगर अपने स्वभाव से ही प्रेरित होकर कुछ करता है, करना पड़ता है, तो उसमें फिर शास्त्रों का क्या औचित्य रहा? हाँ, तो यही बात तो है उसका प्रश्न तो किया, पर उसका उत्तर यही है कि जीव स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, अगर शास्त्र को न सुने। लेकिन उनको सुनना चाहिए अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं। उनको सुनना चाहिए अगर वह अपना कल्याण करना चाहते हैं। यानी कि पॉइंट यह है कि स्वभाव है, संस्कार हैं, लेकिन साथ साथ जीव की स्वेच्छा भी है, और स्वेच्छा का उपयोग वह सही संगत और शास्त्र को सुन करके कर सकते हैं। जैसे अभी हम सुन रहे हैं ना कि काम के अनुसार नहीं चलना चाहिए, तो कहां से सुन रहे हैं? गीता से सुन रहे हैं। और भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। ये मैं रिपीट करते रहा, अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। दो चीज, शास्त्र को नियमित रूप से सुनना और भक्त संग में रहेंगे तो शास्त्र के सुनने से तो हमें डायरेक्शन मिलेगा, और भक्त संग से हमको शक्ति मिलेगा कि उस पाथ पे हम चल सकें। तब हम काम को जीत सकते हैं, अकेले शक्ति नहीं है। ठीक है, चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।